तो साथियों थोड़ा आवाज़ वीक हो गई थी, चलिए हम यहाँ से बता देते हैं। नंबर 1 हीनयान थेरवाद, इसमें फर्स्ट क्या है? पुरानी परंपरा। दूसरा निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास। तीसरा बुद्ध को मनुष्य माना। और नेक्स्ट मूर्ति पूजा निषेध, मूर्ति पूजा निषेध। निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास, बुद्ध को मनुष्य माना। चलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि डबल थोड़ा टाइप हो गया। तो इसके बाद फिर मूर्ति पूजा निषेध। अब महायान में क्या है? नंबर 2 महायान। महायान में नवीन परंपरा, बुद्ध को अवतार माना, मूर्ति पूजा को अपनाया, ये महायान में है। अब नेक्स्ट देखिए साथियों, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। नंबर 1 वैष्णव, विष्णु के अनुयायी। वैष्णववाद में कई अवतारों की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते दुनिया में व्यवस्था बिगड़ जाती है, तब संसार की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। अब आगे क्या हुआ? यह अलग अलग अवतार देश के विभिन्न हिस्सों में काफी लोकप्रिय थे। कई अवतारों को मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है। नंबर 2 क्या है? शैव यानी शिव के अनुयायी। अब उसको देखो, शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया गया है। इतिहासकारों को इन मूर्ति कला को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन करना पड़ा। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आगे देखिए साथियों, पुराणों का अध्ययन करना पड़ा। इनमें बहुत से किस्से ऐसे थे जो सैकड़ों साल पहले रचने के बाद सुने और सुनाए जाते थे। अब इसमें सुने और सुनाए जाते थे। इसमें देवी देवताओं की कहानियां हैं। इनमें संस्कृत के श्लोक लिखे थे जिन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। इन्हें महिलाएं और शूद्र भी सुन सकते थे। नंबर 3 क्या है? मंदिरों का निर्माण। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर जा सके। बाद में गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। नेक्स्ट, मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र उत्पन्न किए जाते थे। बाद में मंदिरों का निर्माण का तरीका बाद में मंदिरों के निर्माण का तरीका साथियों थोड़ा टाइप होने में एरर हुआ। मंदिरों के निर्माण होने का तरीका बदला। अब मंदिरों के साथ बड़े सभा स्थल, ऊंची दीवारें भी जुड़ गए। जलापूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू के मंदिर कुछ पहाड़ियों को काटकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं आज के आदेश के बाद आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई। नेक्स्ट देखिए, देखिए आप क्या है, गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। फिर थोड़ा यहाँ से देखिए, कृत्रिम गुफाएं अशोक के आदेश के बाद आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। अशोक कौन थे? अशोक महान सम्राट थे जिनका आज भारतीय रुपए में चिन्ह, भारतीय सेना में चिन्ह और भारत देश का राज चिन्ह है। और भारत के झंडे में अशोक चक्र। तो अशोक के विद्वान हैं। तो अशोक के आदेश के बाद आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी, क्योंकि अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था। अब इसके पहले चंद्रगुप्त थे, बिंबिसार थे, उसी में से अशोक का नाम ज्यादा आता है। अब देखिए यह क्या है, यह परंपरा धीरे धीरे विकसित होती रही। सबसे विकसित रूप में 8वीं सदी के
कैलाशनाथ मंदिर के में कैलाशनाथ मंदिर में नजर आता है। यह मंदिर पूरी पहाड़ी काटकर बनाया गया। नंबर 5, अनजाने को समझने की कोशिश। अनजाने को समझने की कोशिश। अंग्रेजों ने जब 19वीं सदी में देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे इसके महत्व को समझ नहीं पाए। कई सिर हाथ वाली मूर्ति मनुष्य और जानवर के रूपों में मिलाकर बनाई गई मूर्ति, यह मूर्ति यूरोपियों को विकृत लगी। वह इनसे घृणा करने लगे। इन विद्वानों ने ऐसे अजीबोगरीब मूर्तियों को समझने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपरा से की जिसके बारे में वह पहले से जानते थे। उन्होंने प्राचीन यूनान की कला परंपरा से भारतीय मूर्तिकला की तुलना की। तो साथियों, इसी के साथ यह पाठ पूरा हुआ और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 पूरा हो गया। अब इसके बाद इसका हम पार्ट 2 जल्दी कराएंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं साथियों कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और इसे प्यार दें, शेयर करें। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।